अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कप्तान स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। आज आपके साथ बहुत ही मज़े की और इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये समर्स की वीडियो है जो कि मैंने बनाकर एडिट करके रखी थी बट अपलोड नहीं कर सकी। अच्छा, आज के दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और सुबह जब मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए गई थी तब भी बारिश हो रही थी, और जब मैं बच्चों को वापसी पर स्कूल से लेने के लिए गई तब भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और कुछ तो ओले भी पड़े थे। और नूरुल हसन ऑफ टाइम पे मेरे साथ थे। और आज के दिन का ना बहुत ही मज़े का इंसिडेंट था कि एक दिन हमारी सुबह लाइट चली गई, और समटाइम्स ऐसा होता है कि 9 o'clock लाइट जाती थी और 2 o'clock तक आ जाती थी। तो इसी तरह से हम समझे कि लोड शेडिंग है, और हमारा यूपीएस भी तब तक चल रहा था जब तक चल सकता था। और जब यूपीएस बंद हुआ तो तब हमें रियलाइज़ हुआ कि 2 तो कब के बज चुके हैं, अब तो शाम के 5-6 बज चुके हैं और हमारी लाइट वापस नहीं आई है। खैर, हमने फिर भी इंतज़ार किया। अच्छा, लेकिन जब हम मगरिब की नमाज के बाद बाहर निकले, बच्चों ने कहा कि मामा आप कुछ खिला दें। ज़ाहिर है लाइट नहीं थी और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। बच्चों ने सिर्फ नाश्ता किया हुआ था। तो मैं बच्चों को लेकर जब बाहर निकली तो बाकी सबके घरों की लाइट्स ऑन थी। और फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल करके पूछा। देन शी टोल्ड मी कि सुबह में 1 घंटे के लिए लाइट ज़रूर गई थी लेकिन फिर आ गई थी। तो तब फिर हमें तशवीश हुई कि हमारी लाइट के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, वो आए और उन्होंने सारा चेक किया। और उस दिन फिर हमने रात में स्टे अपनी सिस्टर के घर किया था। और लेकिन सुबह मैं बच्चों को लेकर अपनी सिस्टर के घर से 6 o'clock आ गई थी और मौसम उसके बाद काफ़ी अच्छा हो गया। अब सुबह तक लाइट नहीं आई हुई थी बच्चों को, लेकिन मैंने सुबह में रेडी किया और स्कूल भेजा कि एटलीस्ट स्कूल में पढ़ लेंगे और स्कूल में एसीज तो ऑन होंगे, लाइट होगी। और फिर बच्चों को जब ड्रॉप करके आई तो हमारी अभी भी लाइट नहीं आई थी क्योंकि कंप्लेन तो हमने कर दी थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि 10-10:30 बजे तक आपकी लाइट आ जाएगी। तो अब जब लाइट नहीं थी घर पे तो मैं बच्चों को ड्रॉप करके घर आई। थोड़ा सा मैंने घर को सेट किया क्योंकि नेचुरल लाइट तो आ ही रही थी। उसके बाद सब सेट करने के बाद और थोड़ा सा मैंने ख़ुद चेंज किया। और मज़े की बात ये थी कि पानी भी नहीं था बिकॉज़ लाइट ना होने की वजह से मोटर नहीं चला सकते थे, और जो थोड़ा बहुत पानी था उससे मैंने हाथ मुंह वगैरह धो लिया था। बच्चे फ्रेश अप हो गए थे और स्कूल इजीली जा सके थे। तो फिर मैं बच्चों को ड्रॉप करने के बाद यहाँ नाश्ता करने के लिए आ गई थी अकेले चाय खाना में, और मैंने अकेले बैठकर नाश्ता किया था। और फिर 10 बजे तक तकरीबन मैं यहाँ आ गई थी आकर बैठ गई नाश्ता करने के लिए। तो थोड़ा सा मैंने फिर इसको कैप्चर किया ताकि मैं अपनी अटेंशन को डाइवर्ट कर सकूं। और एक्चुअली थोड़ी आप ऑफ कोर्स परेशान तो हो जाते हैं, लेकिन ये था कि मैं अब अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए और कंफर्टेबल करने के लिए आ गई थी कि मैं नाश्ता कर लूँगी यहाँ पे बैठकर। तो इनका ये स्टेयर्स का एरिया था, ऊपर का जो पोर्शन, वहाँ मैं चली गई थी। मैंने चाय मंगवाई थी अपने लिए। मैंने आलू का पराठा ऑर्डर किया था और मज़े से मैंने पूरा आलू का पराठा खाया था साथ में चटनी के साथ, और मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने बहुत इन्जॉय किया नाश्ते को भी, चाय को भी। और अब मेरे माइंड में यही चल रहा था कि अब जब मैं बच्चों को पिक करने का टाइम आ गया तब यहाँ से जाऊँगी, क्योंकि ज़ाहिर है घर पे लाइट भी नहीं थी। और
फिर जब लाइट ठीक करने के लिए आए और लाइट ठीक हुई थी तो मुझे कॉल आ गई थी, लेकिन मैं यहीं बैठी रही क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम रह गया था कि बच्चों को स्कूल से पिक करना था। और फिर नूरुल हसन के साथ मैंने टाई कर लिया था कॉल करके, और उन्होंने मुझे बताया कि माम वो कहाँ पर हैं। और फिर मैंने नूरुल हसन को भी पिक कर लिया था और मैं और नूरुल हसन फिर मोहित और मरियम को लेने के लिए स्कूल गए थे वापसी पे। और बारिश काफ़ी तेज़ थी जो कि मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। अच्छा, मैंने लेमनेड ऑर्डर किया था पहले स्टार्ट में, तो पराठे के साथ लेमनेड आया था और मैंने काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर आइस थी, काफ़ी चिल था, तो मैंने कुछ आइस उसमें से निकाल कर रख दी थी और मज़े से मैंने पराठे के साथ लेमनेड को स्टार्ट में एंजॉय किया। और चूँकि गर्मी का मौसम था तो बेस्ट ऑप्शन होता है लेमनेड। और फिर बाद में चाय आए, उन्होंने सर्व की थी और मैंने कहा था कि कुछ देर के बाद ही चाय सर्व करेंगे, ऐसे ना हो कि जब तक कि मैं लेमनेड को एंजॉय करूं चाय मेरी ठंडी हो जाए। तो ये छोटा सा इंसिडेंट था। कुछ हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि ऑफ कोर्स हम उनके बारे में शेयर नहीं करते हैं, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती हैं, सभी की लाइफ में आती हैं। और नाश्ता करने के बाद यहाँ से फिर मैं निकली थी और थोड़ा सा मैंने आपके साथ बाहर का एम्बियंस भी शेयर किया। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। अच्छा, जिस दिन हमारी लाइट गई थी उसे एक ही दिन मैंने पहले प्लेन केक बनाया था, प्लेन स्पॉन्ज केक, और उसकी वीडियो भी मैंने बनाई थी। उसकी नेक्स्ट डे भी मुझे वीडियो बनानी थी और आपके साथ कुछ रेसिपीज़ शेयर करनी थी, बट लाइट का प्रॉब्लम हो गया था और जिसकी वजह से ये वीडियो काफ़ी डिले भी हो गई, क्योंकि ये फिर मैं भूल गई और कुछ और मैंने न्यू वीडियोस बना ली थी, तो वो आपके साथ शेयर करती रही। आज फिर मैं जब बैठी हुई थी मैंने इस वीडियो को निकाला, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर किया जाए। तो कुछ चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में ऐसी कि वो हमें याद रहती हैं, उनकी हर एक मोमेंट याद रहता है। और अब जाहिर है जब हमारी लाइट नहीं थी तो हम सब के फ़ोन्स की चार्जिंग भी नहीं थी, और मैंने अपनी फ्रेंड के घर जाके अपना फ़ोन चार्ज किया था तो 1 और 2% चार्ज हुआ था कि मैं सिर्फ अपने हस्बैंड को कॉल ही कर पाई थी। खैर, अच्छा, अब यहाँ पे प्लेन केक के लिए मैंने फ्लावर लिया है जिसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर भी ऐड करके रखा हुआ है। 1 कप फ्लावर है और 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर है। इसको अच्छी तरह से सिफ्ट कर लूँगी, छान लूँगी। तो छानने से ये होता है कि एक तो बेकिंग पाउडर मिक्स अच्छी तरह से हो जाता है और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमेशा अलग से ही हमें मिक्स करना चाहिए, वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं। फिर उसके बाद मैंने 1/2 कप बटर को मैं हल्का सा मेल्ट करूँगी 20 to 30 सेकेंड्स पे। जब बटर को हल्का सा मेल्ट कर लें तो इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, जैसे कैस्टर शुगर है। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने कैस्टर शुगर 1 कप से थोड़ी सी कम ली थी। ये अब बोल भरा हुआ लग रहा है, 1 कप लग रहा है, बट इट वाज नॉट कंप्लीट 1 कप, क्योंकि कैस्टर होने के बाद ये थोड़ी सी इस तरह से हो गई थी। और मैंने एक्चुअली पहले से करके रखी हुई होती तो उसमें हल्का सा मॉइस्ट आ जाता है, तो जिसकी वजह से ये कैस्टर शुगर जुड़ जाती है। तो इसको अच्छी तरह से बटर के अंदर मिक्स करूँगी। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी वनीला एसेंस, और उस दिन वनीला एसेंस भी हमारा ख़त्म हो गया था। हल्का सा ही फिर मैं डाल पाई वनीला एसेंस, और 2 एग्स इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं। हमेशा मैं एग्स सेपरेट बोल में निकाल लेती हूँ और वो बेटर रहता है। खुदा ना खास्ता आपका कोई अंडा अगर ख़राब निकल आता है तो बाकी की आपकी इंग्रेडिएंट्स जो है वो ख़राब नहीं होंगे। अब इसको अच्छी तरह से विस्क करूँगी और बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, शुगर भी डिज़ोल्व हो जाएगी, तो फिर इसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैं इसके अंदर फोल्ड करूँगी, मिक्स करूँगी। अच्छा,
प्लेन केक के अंदर मैंने हल्का सा येलो कलर डाला है। अब जैसे हम मार्केट में से प्लेन केक लेते हैं ना, या प्लेन फ्रूट केक लेते हैं, तो उसका कलर येलो येलो सा होता है, और हम नॉर्मली जो घर में बनाते हैं वो येलो नहीं होता, वो हल्का सा वाइटिश रहता है। तो दिस टाइम मैंने इसको ज़रा मार्केट टच देने के लिए हल्का सा इसमें येलो कलर भी ऐड किया था। अच्छा, इसमें मैंने हाफ कप जो है वो दूध भी ऐड किया था। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा करके मैंने दूध ऐड किया था, बहुत ज़्यादा दूध ऐड नहीं किया। और अब इसके अंदर मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दूँगी और इनको फोल्ड करूँगी। जब हम फ्लावर ऐड कर देते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, विस्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस हम स्पैचुला के साथ फोल्ड कर सकते हैं इसको। तो ये है बहुत ही सिंपल सी इसकी रेसिपी। और स्टार्ट में ही मैंने आपको दिखाया था, रेसिपी जब स्टार्ट हुई थी, कि जो केक बनाने के मोल्ड थे उनके अंदर मैंने बटर पेपर पहले से ही लगा दिया था और उनको मैंने ग्रीसी पहले से ही कर लिया था। उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारा जब बैटर रेडी हो जाता है तो हम क्विकली अपने मोल्ड्स में डाल सकते हैं और फिर इसको हम क्विकली ओवन में भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब आप सबके साथ दो पुरानी वीडियोस मैंने शेयर इसलिए की कि मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल थी, और मैंने आप सबसे कहा था कि मैं आपके साथ दावत व्लॉग शेयर करूँगी। तो उसमें अभी थोड़ा सा टाइम है, अभी तक मेरी फ्रेंड नहीं आई हैं पाकिस्तान। जब वो आएंगी मैं उनकी दावत करूँगी इंशाल्लाह ताला, तो आप सबके साथ शेयर करूँगी। थोड़ी सी उनकी फ़्लाइट डिले हो गई है, बट जैसे ही वो आएंगी इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ दावत व्लॉग शेयर करूँगी। इसके अलावा एक दो और बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही इंफॉर्मेटिव और आइडियाज़ से भरपूर वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ये देखें कि यहाँ पे मेरा उस टाइम पे अवन भी पुराना ही था जिसके अंदर कि मैंने केक को बनाया था। इसके बाद फिर मैंने नया अवन लिया था। तो आप सोच सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि रियली दिस इज़ दी ऑथेंटिक ट्रू स्टोरी। और अब केक्स को मैंने रख दिया और आप देखिएगा इतने मज़ेदार, इतने शानदार ये केक्स बने थे ना। अच्छा, आप के साथ एक और बात शेयर करूँ कि अगर आप इसमें पाइनएप्पल के जो ड्रॉप्स होते हैं ना वो भी आप ऐड कर दें तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस हो जाता है। तो यहाँ पे शानदार हमारे प्लेन केक्स रेडी हो गए हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेकिंग जब भी होती है तो मरियम मेरे साथ ज़रूर आती हैं। मरियम को बेकिंग बहुत पसंद है और मरियम मेरी हेल्प भी करवाती हैं। तो आज बनाने में तो मरियम ने हेल्प नहीं की, बट एंड टाइम पे क्योंकि बच्चों को एक्चुअली लग रही थी भूख और मैंने बच्चों के लिए ही ये केक्स बनाए थे। घर की चीज़ बनी होती है तो साफ़ सुथरी होती है, हम सेटिस्फाइड होते हैं। एंड लुक एट दिस दैट मरियम ने बाइट ली और बताया कि हाउ इज़ इट, और बहुत ही टेस्टी है। कभी कभी हम लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि कुछ चीज़ें जो हमारी रूटीन की होती हैं और जिनको हम एंजॉय कर रहे होते हैं ना वो थोड़ी सी नेग्लेक्ट हो जाती हैं और फिर हमें बाकी काम भी बर्डन लगने लग जाते हैं। जैसे कि मैंने एंड पे शेयर किया आपके साथ कि मैं वॉक्स के लिए जाती थी, बच्चों को शाम में पार्क ले जाती थी, वॉक करती थी, मॉर्निंग वॉक करती थी। तो कुछ टाइम से ये चीज़ें मेरी इग्नोर हो रही हैं क्योंकि मेरे पर काम का काफ़ी ज़्यादा लोड हो गया है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।